हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मशीन चलाने का प्रोसेस दिखाऊंगा। कैसे हम लोग ऑटो में ये मशीन चलाते हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट का जो मशीन है वो कैसे चलाते हैं ये अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले आके हम लोगों को डीसी पैनल का सारा एमसीबी है, सारों एमसीबी को एक एक करके ऑन करना पड़ेगा। के बाद में हमको ये रीसेट करना पड़ेगा। ये रीसेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 3 ब्रेकर है, 1 2 3, ये इसको पहले ऑन करेंगे। इसको ऑन मतलब इसको पहले क्लोज़ करेंगे, उसके 1 मिनट बाद ये क्लोज़ करेंगे, उसके 1 मिनट बाद ये क्लोज़ करेंगे। तो हम लोग का ये जो लाइटें है ये रेड कलर का हो जाएगा, नहीं तो ग्रीन। क्या करेंगे, अगर इमरजेंसी लगा हुआ है तो इमरजेंसी को रिलीज़ करेंगे। इसको रिलीज़ करके हम पहले देखेंगे ये सब ऑटो में है कि नहीं। ऑटो में चलाने से ऑटो में होना चाहिए। ये ऑटो एक्सिलरेटरी ऑटो, सिस्टम ऑटो, कंट्रोल वाल्व पीसी में होना चाहिए। आपका ये सब ऑटो में होना चाहिए। देख लेंगे हम है कि नहीं। यहाँ भी एवीआर ऑटो में होना पड़ेगा और पीएफ ऑटो में होना पड़ेगा। ये ऑटो होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको रीसेट करेंगे। यहाँ भी रीसेट किया जा सकता है, यहाँ भी रीसेट है, सिस्टम रीसेट है, ये सिस्टम रीसेट है। सिस्टम रीसेट करेंगे। करने के बाद ये अभी तो मशीन रनिंग में है, तो क्या होगा आपका ये एक्सिलरेटरी स्टार्ट करेंगे। और एक्सिलरेटरी स्टार्ट करने से क्या होता है, हम लोग का जो टीओपी का मोटर है वो चालू हो जाता है। टीओपी का ये मेन मोटर का है, ये स्टैंड बाय मोटर का है। 2 यूनिट का 2 मोटर है, ये स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टार्ट होने से क्या होगा, यहाँ पे टीओपी का प्रेशर बनेगा। ये प्रेशर है, ये प्रेशर बनेगा। ये 100+ प्रेशर होने के बाद हम सिस्टम रिस्टार्ट करेंगे। करने के बाद यहाँ ग्रीन आना पड़ेगा, यहाँ भी ग्रीन आना पड़ेगा। ग्रीन आएगा तो ये जो स्टार्ट है इसको दबाएंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। ये स्टार्ट करने के बाद जो हम लोग का बाईपास वाल्व है, मशीन का बाईपास वाल्व है यहाँ पे है, वो बाईपास से पानी यहाँ पूरा भर जाएगा। ये टरबाइन में पूरा पानी बाईपास से भर जाएगा। भरने के बाद क्या होगा, ये जो एमआईबी है, ये एमआईबी का ये ऑन होगा। ये धीरे धीरे डाउन रहता है, ये धीरे धीरे ऊपर रहेगा। ये इसका ऊपर होने के लिए 1 मिनट टाइम लगता है। 1 मिनट में ये पूरा 100% ओपन हो जाएगा। ये जो ओपन हो जाएगा तो पानी पूरा क्या करेगा, अभी तो पहले बाईपास से आया था, अभी पानी पूरा डायरेक्ट आने लगेगा। यहाँ टरबाइन में डायरेक्ट आने लगेगा। तो उसके बाद ये जो डिफ्लेक्टर है, ये डिफ्लेक्टर ऑन हो जाएगा। ऑटो में है ना, वो ऑटो में खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। यहाँ पे डिफ्लेक्टर, ये जो ऐसे दिख रहा है, ऐसे ये डिफ्लेक्टर है। ये 3 डिफ्लेक्टर है, 3 नज़ल के पास 3 डिफ्लेक्टर है। ये डिफ्लेक्टर वहाँ से हट जाएगा। डिफ्लेक्टर हटने के बाद ये पहले 1 नंबर नज़ल खुलेगा। ये 1 नंबर नज़ल अपने आप खुलेगा। अपने आप खोल के इसका जो बेस लोड है, बेस लोड में आएगा। इसका बेस लोड अभी सेटिंग किया हुआ है 150 में। ये 1.2 मेगावाट का कैपेसिटी का मशीन है, लेकिन बेस लोड 150 में दिया हुआ है। ये एक ही नोजल से 150 बेस लोड जाएगा। ये आपका क्या होता है, ये जनरेटर मोटर टरबाइन का स्पीड है या जनरेटर का स्पीड है, यही है। ये 600 RPM 580 आने के बाद 580 तक आएगा। 580 प्लस जाएगा तो हम यहाँ एग्जिटेशन है, ये एग्जिटेशन ऑन करेंगे। उसके बाद 600 पहुंचने वाला होगा, तब सिंक ऑन करेंगे ना। सिंक ऑन करने से क्या होगा, यहाँ पे सिंक्रोनाइज पैनल है। ये सिंक्रोनाइज, यहाँ देखिए सिंक्रोनाइज पैनल में यहाँ पे सिंक होने लगेगा। यहाँ जब सिंक होगा ये वाला ब्रेकर क्लोज हो जाएगा। ये ब्रेकर क्लोज होने के बाद यहाँ पे पहले आपका 150 तक ये होने के बाद ये भी नज़ल भी खोलने लगेगा। तीनों नज़ल 1 2 3 है ना, 1 2 3, ये तीनों नज़ल खोलने लगेगा। और यहाँ पे आपका कितना खोला है परसेंटेज इसका आएगा। तो लोड आपका यहाँ पे तब रहेगा 150 रहेगा बेस लोड। उसके बाद हम यहाँ जो लोड मोड है, ये लोड मोड है, इसमें जाएंगे। इसमें अभी 1000 में चल रहा है ना, मतलब 1 मेगावाट में चल रहा है। 1 मेगावाट मतलब 1000 किलोवाट है ना, 1 मेगावाट में चल रहा है। तब हम इसको कितना में चलाना चाहिए, 500 में, 1000 में या 1200 में या 1.2 मेगावाट में कितना में चलाना चाहिए, उसको हम कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद इसको हटा देंगे। तो वो बेस लोड वो पकड़ लेगा। इसका भी परसेंटेज भी बढ़ जाएगा।
परसेंटेज बढ़ जाएगा। लेकिन ये इसका स्पीड जितना लोड में भी चलाऊँगा मैं, इसका स्पीड हमेशा 600 ही रहेगा, इसका 600 ही स्पीड रहेगा। पानी नोजल जितना भी खोलो, पानी का प्रेशर जितना भी आए, उसका स्पीड हमेशा 600 रहना है, हमेशा इसका 600 ही रहना है। क्योंकि पानी का फोर्स बढ़ाने से करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा, लेकिन लोड बढ़ जाएगा, लेकिन इसका स्पीड 600 ही रहना पड़ेगा, रहेगा। और हम लोग तो अभी प्लांट रनिंग हो गया, ठीक है। अभी इस यहाँ पे हम लोग इसका सेटिंग देख सकते हैं। AVR में जाके इसका PF कितना में है, PF कितना में है, 0.98 में सेटिंग करना पड़ता है, तो रहता ही है। कभी अगर नहीं हुआ तो 0.98 में सेटिंग कर देंगे इसका PF, जैसे PF है 0.98 में सेटिंग कर देंगे, उसको हटाएंगे। हटाने के बाद हम लोग यहाँ का मीटरिंग में जा सकते हैं, लाइन का जनरेटर का वोल्टेज, करंट एम्पियर, ये ट्रांसफार्मर का वोल्टेज एम्पियर, ये लाइन का वोल्टेज एम्पियर, यहाँ सब रहता है मीटरिंग में। ये सब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कितना कब कितना है। और यहाँ पे वाइंडिंग टेम्परेचर है, ये कितना वाइंडिंग टेम्परेचर है, डी बेरिंग का, एंटी बेरिंग का, सब यहाँ पे टेम्परेचर है। यहाँ से हम लोग टेम्परेचर को देख सकते हैं। ये सब नोट करना पड़ता है, हर आवर में आपका इसको एंट्री करना पड़ता है बुक में। यहाँ पे एक्जिटेशन करंट, एक्जिटेशन वोल्टेज है यहाँ पे। अभी जैसे 6.80 है एक्जिटेशन करंट और एक्जिटेशन वोल्टेज है 62.30 है। ये यहाँ पे हम लोग सब देख सकते हैं। और ये भी देखना है कभी प्रेशर कम ना हो जाए। ये ऑटो में मोटर चलता रहता है, 2 मोटर, कभी ये चलता है, ये जब बंद होगा तब ये चलता है, ऐसे चलता है। प्रेशर कमने से खुद ब खुद ये ऑटो में है ना, खुद ब खुद चलता है। और ये एक्जिटेशन वोल्टेज, ये इसका वोल्टेज का, ये एक्जिटेशन करंट का है। ये वाटर लेवल सेंसर जो हम लोग का 4 वे टैंकी में लगा हुआ है, वहाँ सेंसर से यहाँ आता है कितना पानी का अभी लेवल है, वो दिखाता है। ये लेवल को देख के लेवल को मेंटेन करना पड़ता है। ये लेवल को मेंटेन करके हम लोग इसका लोड बढ़ा सकते हैं, लोड कमा सकते हैं। अगर ये लेवल कम हो जाएगा तो लोड कम कर देंगे, इसका लेवल सही रहेगा तो लोड थोड़ा बढ़ाएंगे। ऐसे करके हम लोग लोड बढ़ाते कमाते हैं, सिर्फ इसी को देख के लोड बढ़ाते कमाते हैं। और ये है हम लोग का जनरेटर प्रोटेक्शन रिले, जनरेटर प्रोटेक्शन रिले। यहाँ पे आपका कितना किलोवाट चल रहा है वो मालूम पड़ेगा, KVR, KVA, PF, फ्रीक्वेंसी, लाइन जनरेटर करंट, जनरेटर वोल्टेज, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे मिलेगा अभी तक कितना हमने जनरेशन किया उसका हिसाब यहाँ पे मिलेगा, कितना जनरेशन किया है उसका हिसाब मिलेगा। और यहाँ आके हम लोग आएंगे कि ये लाइन का है, ये लाइन का वोल्टेज, लाइन प्रोटेक्शन रिले। लाइन प्रोटेक्शन रिले में हम लोग को मिलेगा लाइन का वोल्टेज और लाइन का करंट एम्पियर मिलेगा। तो ये भी लाइन का मीटर है, यहाँ पे भी है। और ये है ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन रिले। इसमें हम लोग को मिलेगा ट्रांसफार्मर में अभी कितना इसका करंट है, कितना वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी कितना है, 50.04 है फ्रीक्वेंसी, कितना किलोवाट में चल रहा है, 19.64, KVAR 408, KVA 2008, पावर फैक्टर 0.98, ये सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, ये पैनल में मिलेगा। और इसका ट्रांसफार्मर में अभी तक हम लोग ने कितना जनरेशन किया उसका हिसाब मिलेगा। ये जैसे 509.49 मेगावाट है, इतना हम लोग ने ये मशीन से जनरेशन किया, इसका हिसाब मिलता है। ऐसे ही ये भी वो 2 नंबर यूनिट का है, 1 नंबर यूनिट का सेम प्रोसेस है, इसमें भी सब कुछ है, ये भी सेम प्रोसेस में है। ये भी 1 नंबर यूनिट का ये आपका जनरेटर प्रोटेक्शन रिले है। ये HMI है 1 नंबर का, वो 2 नंबर का था HMI। इसमें स्क्रीन में सब कुछ हम लोग देख सकते हैं। ये दोनों 1 नंबर यूनिट का आपका मल्टीमीटर है, ये आपका जनरेटर में कितना जनरेट हुआ है कारण आज तक, वो सब हिसाब बताता है। कुछ भी दिक्कत होने से, कुछ भी फॉल्ट होने से ये सब में आपको इंडिकेशन आएगा। इसमें इंडिकेशन आएगा, क्या इंडिकेशन आया है क्या नहीं हम लोग यहाँ देख सकते हैं। उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करके हम लोग काम कर सकते हैं। इसमें भी आपका आएगा अलार्म आएगा, कुछ भी हो तो क्या फॉल्ट है, क्या कुछ हो रहा है, सब इंडिकेशन यहाँ पे है, सब कुछ बताता है यहाँ पे। और यहाँ पे जनरेटर में कुछ ट्रांसफार्मर में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हो, क्या हुआ हो, सब इसका अलग अलग अलार्म आएगा। ये अलार्म बजेगा तब आएगा, तब वो देख के हम लोग एक्सेप्ट करके वो क्या हुआ है वो देख के हम लोग यहाँ पे वो अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग से
उसका सेटिंग कर सकता है। बाई चांस मशीन ट्रिप हो गया तो हम लोग इसको रीसेट करके फिर हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यही प्रोसेस है मशीन टरबाइन चलाने का। हम अभी वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ जाने से टरबाइन के पास जाने से बहुत साउंड है, साउंड ज़्यादा है, तो वहाँ पे अभी नहीं जाऊँगा। हम लोग यहाँ पे एसी ऑन रखते हैं हमेशा। एसी देखिए अभी भी ऑन में है, एसी ऑन में है। एसी हम लोगों के लिए नहीं, एक्चुअली इसका पैनल का जो वायर सब है ना, पैनल के लिए दिया हुआ है। ज़्यादा टेम्परेचर ना हो, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने के लिए इसका एसी लगाया हुआ है। 3 एसी है, 2 यहाँ, 1 यहाँ, 3 एसी है। तीनों एसी अभी ऑन में है, वो ऑन में रहता है हमेशा, क्योंकि उसका ठंडा रखना है, पैनल को ठंडा रखना है। और ये बैटरी है हम लोग का सब। बाई चांस लाइन चले जाने से, कुछ फॉल्ट होकर लाइन चले जाने से तो क्या होगा, हम लोग जो बाकी मशीन का पार्ट है वो MIB है डाउन होगा, इंजेक्टर क्लोज करना होगा, वो DC वहाँ से सब हो जाएगा, वहाँ से सब मेंटेन हो जाता है। और ये है ट्राइवेक्टोमीटर, यहाँ पे भी है। बस यही है। और DC यहाँ DC वोल्ट, DC करंट कितना क्या है यहाँ सब मिलेगा। कुछ भी फॉल्ट होने से यहाँ भी इंडिकेटर है, अलग अलग है, ये मिलेगा। अगर वोल्टेज ज़्यादा है, बैटरी चार्ज नहीं है, कुछ भी हो, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसको। तो गाइस यही है प्रोसेस। ये मशीन ऑटो में चलाने के लिए, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट का न्यू अपडेटेड मशीन है ये, इसको चलाने के लिए यही प्रोसेस है। हम लोग ने अभी देखा कैसे टरबाइन, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट का मशीन कैसे ऑपरेट किया जाता है आपका ऑटो में। ये ऑटो में चलने से बहुत अच्छा है, मशीन भी लास्टिंग करेगा। और ऑटो में चलने से मैनुअल भी चला सकते हैं, लेकिन हम लोग जितना हो सके इसको ऑटो में चलाते हैं, क्योंकि ये अपग्रेडेड मशीन है। ऑटो में चलाने से एकदम आसानी है। इसके लिए आपको क्या, हम लोग को TOP से पूरा कंट्रोल होता है। ये TOP में हम लोग का हाइड्रोलिक ऑयल है, नाइट्रोजन गैस है, इसी से प्रेशर बनता है। हम लोग को मैनुअली हैंड से कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ यहाँ से कंट्रोल रूम से कंट्रोल हो जाता है। हम लोग को वहाँ पे जाके टरबाइन के पास जाके कुछ भी करना नहीं पड़ता, सब यहाँ से ये कंट्रोल रूम से पूरा कंट्रोल होता है। और हम लोग क्या करते हैं, हर आवर में प्रति घंटा हम लोग यहाँ पे रीडिंग नोट करते हैं। 24 आवर्स 2 मशीन का दोनों रीडिंग हम लोग नोट करते हैं। और यहाँ पे नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए हम लोग को ये वॉकी टॉकी दिया हुआ है, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो हम लोग वॉकी टॉकी से दूसरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग का दूसरे स्टाफ को कांटेक्ट कर सकते हैं, वॉकी टॉकी है नेटवर्क प्रॉब्लम होने से। तो गाइस आज मैं कैसे ऑटो चलाते हैं ये सिखाया, आप लोग भी देखिए, दूसरे को भी देखने का मौका दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, दूसरे तक शेयर कीजिए। कोई भी हो, ऑपरेटर हो, ये चलाने नहीं जानता है वो चलाने के लिए सीखेगा।